तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट दीपक गुप्ता। आज 19 जुलाई है और आज हम लोग निकले हैं एक और नए ट्रिप पे। साथ में है पायल, प्रिंस। और प्रिंस हेलो बोलो। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं कान्हा ताल। इसने पहले लीक कर दिया, मैं आपको सस्पेंस में रखना चाह रहा था बट इसने बता दिया। आज हम लोग निकल रहे हैं कान्हा ताल के लिए। अभी 10:15 बजे हम घर से निकल गए थे, 10:30 हो रहा है अभी टाइम, और पहुंचने वाले हैं DIT। अब हमने जो रूट पकड़ा है वो मसूरी धनौल्टी होते हुए जाएंगे। प्रोग्राम तो था ऋषिकेश से जाने का, बट कावड़ की वजह से मुझे लगता है वहाँ पर हम लोग को थोड़ा जाम वगैरह मिल सकता था। हालांकि इस रूट पे भी होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा इस रूट पे। तो चलिए फिर अब आपको आगे नज़ारे दिखाते हैं। कहाँ स्टे करेंगे अभी कुछ पता नहीं है। तो अभी हम पहुँच गए हैं DIT कॉलेज। अभी DIT से आगे निकल रहे हैं। अभी कुछ कह नहीं सकता कितना टाइम लगेगा। लगभग अगर जाम ना मिला, रास्ते ठीक हुए, क्योंकि मौसम अभी बारिश का है, अगर रास्ते कहीं स्लाइड वगैरह हो तो कह नहीं सकता, लेकिन अगर हम बिल्कुल फ्रीली चलते रहे तो लगभग 2.5 से 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी पहुंच गए हैं कोल्लू खेत। कोल्लू खेत कहलाता है आई थिंक। यहाँ पर चेक पोस्ट रहती है, प्लस आपका गाड़ी का कुछ ये रिसिप्ट वगैरह काटते हैं 60 रुपये की या कितने की। एक चेक पोस्ट नीचे भी आई थी अपनी कुठाल गेट पे, तो वो लोग रोक रहे थे सबको, क्योंकि कावड़ियों को रोक रहे हैं बेसिकली वो लोग। तो हमें भी रोका, हमसे पूछा तो हमने बता दिया कान्हा ताल जा रहे हैं भैया। तो गाड़ी भी लोकल है तो कोई इशू नहीं, उन्होंने अलाउ करा। देखिए यहाँ सारे कावड़ी रोक रखे थे, बट हमारी लोकल गाड़ी है तो समझ रहे होंगे। अब फ़िलहाल देखते हैं ये यहाँ पर टैक्स वैक्स का क्या चक्कर है। क्या ये उत्तराखंड की गाड़ी, मतलब देहरादून की गाड़ी का भी काटते हैं क्या? अभी देखते हैं। काफ़ी भीड़ लगी हुई है इसमें, मतलब आज अच्छे खासे टूरिस्ट ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सैटरडे का दिन है। सैटरडे संडे वीकेंड आ रहा है तो वीकेंड पे ऑब्वियसली भीड़ होगी और चीज़ें महंगी भी होंगी। चलिए देखते हैं। LBS ठीक है। तो मेरा तुक्का चल गया। मैं हर बार यहाँ से आता हूँ तो जनरली मैं LBS बोल देता हूँ। LBS का मतलब लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट, जो मसूरी में है। तो LBS की गाड़ियों को नहीं रोकते ना उनसे पैसे लेते। बट मैं अभी कुछ दिन पहले भी आया था, गाड़ी भी यही थी, मैं भी वही हूँ, मैंने बंदा भी यही था। मैंने इसको कहा था कि LBS, तो ये नहीं माना। इसने बोला स्टिकर लगा हुआ है तो उनका पास लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप पे करो। तो 60 रुपीज़ लेते हैं, मैंने पे कर दिया था। बट आज तुक्का चल गया, शायद कैमरा चालू है इस वजह से तुक्का चल गया। तो देखिए अब आप कितने सुंदर नज़ारे, बादल नीचे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया सीनिक व्यू हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं इस मोड़ पे जहाँ से हम धनौल्टी के लिए जाएंगे। लगभग 1 घंटे में हम ये रूट तक आ गए हैं। ये नीचे रास्ता जा रहा है झड़ी पानी को, और हमने जाना है ये ऊपर की तरफ जो धनौल्टी जाएगा। धनौल्टी से लगभग 18 किलोमीटर और हमारा आगे रास्ता रह जाता है। ये रास्ता जा रहा है धनौल्टी, और नीचे वाला रास्ता जा रहा था झड़ी पानी के लिए। तो ये हम धनौल्टी की तरफ कट गए हैं। अब ये थोड़ा सा, ये रास्ता थोड़ा पतला है बट ज़्यादा भीड़ नहीं होती इस पर। अभी इसी रास्ते से होते हुए हम निकलेंगे टिहरी चौकी। टिहरी चौकी से फिर धनौल्टी। धनौल्टी से रह जाएगा कोई 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कान्हा ताल। टोटल डिस्टेंस जो कान्हा ताल का हमारे घर से बैठता है, हमारा घर देहरादून राजपुर रोड से, वो बैठता है आपका करीब करीब 70 किलोमीटर होना चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी का 0 मीटर कर लिया था देहरादून से। अब देखेंगे कि कितना हमारा गाड़ी चलती है कान्हा ताल तक, कितना किलोमीटर कवर होता है। तो लगभग एग्जैक्ट अभी हमें 1 घंटा हुआ है और हम इस रूट पे आ गए जो धनौल्टी के लिए निकल रहे हैं। तो शायद अगले 2-1.5 घंटे में मुझे लगता है हम लोग शायद पहुंच जाएंगे, अगर रास्ता खुला रहा तो, वेदर कंडीशन ठीक रहे तो हम अगले 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे कान्हा ताल। अभी आ गए हम टिहरी चौकी। यहाँ से धनौल्टी रह जाता है 20 किलोमीटर दूर। टिहरी चौकी पे हम पहुँच गए हैं। अब तक घर से निकले हुए हमें लगभग 1.25 घंटा हुआ है, 1.25 घंटे के आसपास हो गया। तो ये टिहरी चौकी कहलाती है जगह। अब यहाँ से हम निकलेंगे आई थिंक, हाँ, सुवाखोली निकलेंगे जी।
हम पहुंच गए हैं अभी फ्रेंड्स, सुवाखोली पहुंच गए। सुवाखोली में स्वागत वाइन शॉप से हो रहा है, देखो सामने वाइन शॉप, बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो भीड़ सी लगी हुई कुछ। जो एक अर्टिगा ये देख रहे हो आप, HR नंबर, इसने पूरे रास्ते परेशान करके रखा। कम से कम 2 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं इसकी वजह से। इससे गाड़ी चलाई नहीं जा रही है, रास्ता ये दे नहीं रहा है, तो हम इसे बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे निकलने की जगह दे दें, बट ये रुक जाता है। अब देखो अभी कितनी देर तक मैं रुका रहा, तब भी ये यही है हमारे अगल बगल ही है। तो अभी मैं यहाँ पर रुकूंगा 5-10 मिनट के लिए, कुछ थोड़ा सा काम है मुझे। अभी मैं रुकता हूँ, गाड़ी कहाँ रुकूँ, जगह नहीं है। गाड़ी घुमा रहा हूँ। एक्चुअली सुवाखोली से कुछ लेना था मेरे को, और सुवाखोली में उस वक्त बड़ा जाम सा था, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। मैंने वहाँ रोकी नहीं, सोचा आगे कहीं हल्का सा कॉर्नर मिलेगा वहाँ पर रोक लूँगा, बट नहीं मिला कोई कॉर्नर। और सुवाखोली से अगर आगे चले गए तो मुझे लगता है कि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अब आप बोलेंगे कि सुवाखोली आती वाइन शॉप दिख गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं भैया। अगर मुझे कहीं जाना होता है, कुछ करना होता है, मैं अपना कोटा पहले से भर के चलता हूँ, तो मेरे को ये सब चीज़ें रास्ते में नीड नहीं होती। बट हाँ, मेरा एक हेयर जेल रहता है, मेरे को कई सालों से आदत है हेयर जेल लगाने की, तो वो मेरा घर पे रह गया, वो गलती से मैं भूल गया हूँ घर पे। तो अभी वो हेयर जेल लेना है, उसी की वजह से मैं वापस अभी मुड़ा हूँ। मतलब हार्डली 200-300 मीटर आगे आ गया था सुवाखोली बाज़ार से, तो वापस मुड़ गया हूँ और जा रहा हूँ अभी वापस बाज़ार की तरफ। और देखता हूँ वहाँ पर फाइंड आउट करके कि मिल जाता है बेटर है, नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकते। फिर ऐसे ही कुछ लगाएंगे, चंपा वंपा वाला तेल लगाएंगे बोटी पे, और क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, इधर सुवाखोली मार्केट आप देख लो, ये मेरे पीछे, ये पूरा सुवाखोली है। और अब देखते हैं अगर मिल पाता है तो। चलिए चलते हैं। मार्केट बहुत तगड़ा है यहाँ का, काफ़ी लोग हैं, बहुत तगड़ा मार्केट है। शॉप कहाँ मिलेगी? यहाँ पर है एक शॉप, चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो मिल गया है जेल सुवाखोली में, ये था, छोटा पैकेट ले लिया है, यहाँ बड़े नहीं मिले बट मिल गया। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है सुवाखोली का, ये देखिए। चलिए चलते हैं आगे की तरफ वापस यू टर्न मार के। ये देखिए कितना फॉग आ गया यहाँ पर, कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है 0 हो जा रही विजिबिलिटी। अब देखिए आगे कितना फॉग है, मतलब हार्डली कहूँ तो 10-20 मीटर की विजिबिलिटी है। बहुत, हमने अपना पार्किंग लाइट जलाई हुई है और चल रहे हैं आराम से। बहुत ज़्यादा फॉग आ गया है, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। चलो लाइट जला लेते हैं साथ में, आराम से चलते हैं, बहुत हल्के हल्के। यहाँ पर यह हाल है तो क्या ही होगा खाना ताल के आसपास जाके। मुझे लगता है खाना ताल तो दूर की बात है, धनौल्टी में क्या हाल होगा। बहुत खतरनाक हो चुका है रास्ता, क्योंकि कोई विजिबिलिटी नहीं है प्रॉपर। कुछ लोग इतने पागल हैं, ऐसे फॉग में भी गाड़ियों की कोई लाइट नहीं जलाई हुई है। तो फ्रेंड्स पहुंच गए धनौल्टी, और अभी फ़िलहाल गाड़ी रोकी है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि घर से कुछ लाए थे बना के, लाइक वही थोड़ा सा अलग है मेन्यू। मोस्टली लोग लाते हैं आलू की सब्ज़ी और पूड़ी साथ में, बट मेरे को पसंद नहीं है पूड़ी, हम किसी को भी पसंद नहीं है। प्रिंस को थोड़ी पसंद है, तो उसकी ताई ने बना के दे दी थी। हम लोग तो अपने लिए सिंपल रोटी और ये लेके आए थे आलू। तो ये पायला भी बना रही है, ये सब रोल बना रही है आलू का, रोटियाँ। तो ये मेरा रोल बन गया, अभी खाते हैं। प्रिंस क्या कर रहा है? प्रिंस क्या खा रहे हो? पूरी और आलू और कद्दू। अरे वाह, आज एक्चुअली घर में भी पूजा थी, तो आज सब कुछ बना था, खीर, आलू, कद्दू सब बना हुआ था। तो प्रिंस तो अपना टिफ़िन अलग से पैक करा के ले आया था, बट हमने नॉर्मल आलू बनवाए थे। आ गए धनौल्टी के इको पार्क पे। ये इको पार्क है, मैं कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि मैं पार्क वगैरह मेरे को कोई ख़ास पसंद नहीं है। और अब इसको क्रॉस कर दिया, आगे सुरकुंडा माता की तरफ निकल गए। सुरकुंडा माता से लगभग शायद 18 किलोमीटर, जो मैंने अभी पता करा है, बैठता है। और हल्की फुल्की पेट पूजा भी कर ली है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अब आगे चल के देखते हैं क्या माहौल रहता है यहाँ का। तो
बात है। आजकल थोड़ा कावड़ियों का भी चल रहा है और बैरिकेडिंग होनी भी चाहिए हिल्स पे, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव पे। तो फ्रेंड्स आ गए हैं सुरकुंडा माता मंदिर। बड़ा जाम है भैया, गाड़ियाँ बड़ी लगी हुई हैं, देखेंगे कैसे निकालना है। जाम लग गया भैया, पीछे भी गाड़ी आगे भी गाड़ी। अरे भाई कहाँ लगा रखी यार, गाड़ियाँ उल्टी हो रही है यार, बैक कर ले थोड़ा सा यार, गाड़ियाँ कितनी हो रखी हैं। सुरकुंडा माता मंदिर का बाजार। अब यहाँ से हम एक बार माता को जय करेंगे। जय हो सुरकुंडा माता। तो फाइनली गाइज अभी हम लोग पहुँच गए हैं कानाताल, और फिलहाल गाड़ी यहाँ पर लगा के, छोटा सा कॉर्नर मिला था, वो काफ़ी देर से कहीं पर गाड़ी खड़ी नहीं करी थी, तो यहाँ पर लगा के और बात करिए। अभी गढ़वाल हाउस करके एक यहाँ पर होम स्टे है, काफ़ी फेमस है, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं उसके, काफ़ी यूट्यूबर्स को मैंने देखा भी है वहाँ पर जाते हुए, तो अच्छी जगह लगी मेरे को वो। फ़ोटोज़ वीडियोज़ में तो बहुत अच्छा लगा, बट अब जाके देखते हैं, इसीलिए हमने कहीं पर भी रुक के कोई पता नहीं करा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कानाताल। और बस यहाँ से लगभग कोई 3 से 4 किलोमीटर बचा है गढ़वाल हाउस करके जो है प्रॉपर्टी। अब वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि कैसा है, अगर समझ में आ जाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर कोई यहाँ प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो लगभग रात के बज गए 8 और आज जो सुबह हम लोग, सुबह तो नहीं दिन में हम लोग आ गए थे कानाताल। तो हम पहले पहुंचे थे गढ़वाल हाउस, तो गढ़वाल हाउस आए थे, तो थोड़ा सा रूम्स में इशू लगा। इशू तो कुछ नहीं था, अगर वैसे प्रॉपर्टी अच्छी थी, बट हमने बोला चलो सेकंड प्रॉपर्टी को ही देखते हैं। तो यहाँ से फिर निकले दूसरे किसी रिजॉर्ट पे, नाम नहीं लूँगा उसका, ऐसा होता है कि सबके अपने काम है, किसी का काम नहीं खराब होना चाहिए। बट एक और रिज़ॉर्ट पे गए, उस रिज़ॉर्ट पे जाके थोड़ा सा हैरेसमेंट सा लगा। लगभग 2:30 बजे चेक इन कर लिया था हमने, और 7 बजे हमने चेकआउट करा। 7 बजे भी इसलिए कि चलो जब चेक इन कर ही लिया तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उसमें काफ़ी इश्यूज़ थे, एक तो लाइट का इशू था, बार बार आना जाना लाइट का, और मेन्यू में जो चीज़ें थी वो ऑर्डर कर रहे हैं तो मिल नहीं रही थी, और साथ में टॉयलेट की हालत बड़े ख़राब थे। तो फिर हम लोगों ने फाइनली वहाँ से 7 बजे चेकआउट करा और वापस गढ़वाल हाउस आए। गढ़वाल हाउस में अभी तक तो ठीक लग रहा है, अभी हमने बैग्स वगैरह रखे हैं और अभी जाएंगे नीचे। नीचे क्या मतलब, वो मेन्यू वगैरह अपना सब चीज़ें रूम्स में रख देंगे, वहाँ से ऑर्डर करेंगे और आपको एक टूर दूंगा अभी मैं प्रॉपर्टी का। फ्रेंड्स, ये अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क हो गई है और आपको एक टूर करा रहा हूँ। और भी गाड़ियाँ पार्क हैं, लगभग है यहाँ पर 4 या 5 गाड़ियों की प्रॉपर जगह है। और चलो अभी आपको मैं दिखा दूं जेरी एक यहाँ पर पेट है, बड़ा प्यारा, ये बैठा हुआ, ये भी बड़ी अच्छी बात है, सामने ही बैठा है। चलो, तो ये इनका पार्किंग एरिया है। सेकंड लेवल पे आ रहे हैं, मतलब लेवल वाइज बना हुआ है। अब ये सेकंड लेवल की तरफ जा रहा हूँ। और देखिए, तो पहले ये मिलवा रहा है जेरी से। जेरी देखो, हेलो करो जेरी। देखो जेरी हेलो। चलो, अरे अब और जेरी बैठा है, अपनी पूरी वो कर रहा है, मतलब जो उसकी ड्यूटी है रात की। अब ये सेकंड लेवल पे आ गए, तो इनका ये गढ़वाल हाउस करके ये इनका डाइनिंग एरिया है। चलो आओ आओ बेटा आओ। डाइनिंग एरिया के जस्ट बगल में आ जाता है अपने कुछ कॉटेजेस। ये हो गए पहाड़ी स्टाइल कॉटेजेस, 2 यहाँ पर है। ये टेनिस इनका यहाँ पर कुछ ये बैडमिंटन कोर्ट है, मतलब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आओ बेटा। ये सेकंड लेवल था, इसके ऊपर चलते हैं।
हमारा सबसे टॉप लेवल पे ऊपर जाके रूम है। तो ये नेक्स्ट पे चढ़ रहे हैं हम। ओके नेक्स्ट वन ये आ गया इनका। ये कुछ इन्होंने झूला लगाया हुआ है, ये कुछ सेटिंग है। ये लेवल है जी। अभी पूरा फॉग हो रखा है, पूरा फॉग। ये देखिए ये है। और एक स्टे सिंगल रूम ये है, ये विद किचन है। कोई लॉन्ग स्टे के लिए आना चाहे तो ये अच्छा है। चलो फ्रेंड्स ऊपर चलो चलो। यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ना रूम एरिया। एक और फाइनल लेवल ये आ गया। यहाँ 3 रूम है। ये कुछ छोटा सा एरिया, एक रूम, ये दूसरा रूम और लास्ट वन ये हमारा है। यहाँ से कुछ नज़ारा आता है प्रॉपर्टी का इस तरीके से। चलिए रूम का टूर कराता हूँ आपको। खोलो बेटा, खोलो खोलो खोलो। तो अभी आ गए रूम में। तो पेंट की खुशबू आ रही है। इन्होंने रिसेंटली अभी पेंट कराया है पूरे रूम्स वगैरह में। ये तो रूम है, ये पायल है। और इधर हमारा टीवी वगैरह सब लगा हुआ है। गीज़र सॉरी एसी की ज़रूरत नहीं होती है, फ़ैन लगा है, दैट्स इनफ। एसी की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। टॉयलेट भी अच्छा है, नीट एंड क्लीन। ये शावर लगा है, गीज़र है, प्रॉपर टॉयलेट भी दिया हुआ है। काफ़ी देर से एंजॉय करा हमने, यहाँ बैठे थे ये सामने टेबल पे और कुछ गाने वाने गाए। अभी भी नीचे एंजॉय चल रहा है, कुछ लोग बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। और माहौल ऐसा रखा है, देखिए आप, पूरा बादल नीचे आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा फॉग है। नीचे से गाने की आवाज़ें बहुत आ रही है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने खाना वाना अपना मंगा लिया था और खाना ले आए थे भैया 10:30 बजे और अभी लगभग 11:15 हो रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज क्या मंगाया, क्या कर रहे हैं। हमने फ़िलहाल क्या मंगाया, ये भैया क्या लाए। ये एक तो हमने दाल फ्राई मंगाई है, एक चिकन मंगाया है, पहाड़ी स्टाइल में चिकन है। ये रोटी, कुछ रोटियां मंगाई है और थोड़ा उन्होंने सैलेड दिया है। तो ये अभी हमारा आ गया है डिनर। तो इसको फिनिश करते हैं।